जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। પોતાને કટ્ટર ઈમાનદાર કહેતી પાર્ટીના નેતા પર લીકર કૌભાંડના આરોપ બાદ આમ આદમી પાર્ટી પર અનેક સવાલો ઉઠ્યા. બાદમાં આજે અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને એ કેસમાં ક્લીન ચીટ મળી ગઈ છે. આ કેસ મામલે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ચુકાદો પડી ગયો છે. કોર્ટે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને ક્લીન ચીટ આપી છે. અત્યાર સુધીમાં કોર્ટે સૌથી પહેલા આબકારી વિભાગના પૂર્વ કમિશનર કુલદીપ સિંહને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. ત્યારબાદ મનીષ સિસોદિયાને રાહત આપવામાં આવી અને છેલ્લે અરવિંદ કેજરીવાલને પણ નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે કહ્યું કે દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં અનેક ખામીઓ રહી ગઈ છે. ઘણા બધા મુદ્દાઓ એવા છે જેના ઉપર તપાસ એજન્સીએ સંતોષપૂર્વક જવાબ આપ્યા નથી. કોર્ટે કહ્યું કે જ્યારે બંધારણીય પદ પર બેઠેલી વ્યક્તિ પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવે છે ત્યારે એને સાબિત કરવા માટે મજબૂત સામગ્રી હોવી જોઈએ. માત્ર આરોપોના આધારે કેસ ચલાવી શકાય નહીં. આ મામલો 2022-2023ની દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી દારૂની નીતિ જે હતી એની સાથે જોડાયેલો હતો. આ મામલે સીબીઆઈએ કેસ નોંધ્યો અને બાદમાં ઈડી અને પછી મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં તપાસ શરૂ થઈ. આમ આદમી પાર્ટીના અનેક નેતાઓ આ કેસમાં જેલમાં પણ ગયા. ઘણી વખત તેમની જામીન અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવી. આજે જે કોર્ટમાં ચુકાદો આવ્યો, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સીબીઆઈની ચાર્જશીટના આધારે કેજરીવાલ અને સિસોદિયા વિરુદ્ધ કેસ જે બનતો જ નથી એવું કોર્ટે કહી દીધું. આ જ્યારે ચુકાદો પડ્યો એના પછી જ્યારે નિર્ણય લેવાયો એટલે જજે જવાબ આપ્યો ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ કોર્ટની બહાર આવ્યા અને ખૂબ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડ્યા. એમની સાથે મનીષ સિસોદિયા પણ હતા. ગુજરાતમાં પણ ઈશુદાન ગઢવીથી લઈને અલગ અલગ નેતાઓએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી અને કહ્યું કે સાબિત થઈ ગયું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ કેટલા ઈમાનદાર છે. તો પહેલા અરવિંદ કેજરીવાલે જે પ્રતિક્રિયા આપી તે સાંભળીએ, સાથે જ ઈશુદાન ગઢવી અને ગુજરાતથી જેટલી પ્રતિક્રિયા આવી છે તે સાંભળીએ. जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जो ईमानदारी के मसाल बने हुए थे, उनको बदनाम करने के लिए भाजपा ने नकली केस करवाया, ईडी से फर्जी केस करवाया। और अल्टीमेटली आज मैं न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज पूरे देश के जनता में भी एक उम्मीद है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मतलब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को उनकी ईमानदारी पर डेंट लगाने की कोशिश की ताकि पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी का माहौल बना था वो ढल जाए, या तो उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचे। बहुत कोशिश की गई, फर्जी केस कर कर उनको परेशान किया गया, पूरी पार्टी को परेशान किया गया। लेकिन आज सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। आज भगवान ईश्वर ने जिस तरह से सत्य के साथ रहकर आज पूरे आम आदमी के, पूरे भारत के परिवार में, और ना ही सिर्फ आम आदमी के परिवार में, लेकिन पूरे देश के जो सच्चाई के साथ चल रहे लोगों के मन में आज खुशी है, खुशी की लहर छाई हुई है। माननीय मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी को कितना समय जेल में रखा गया, और उतना ही नहीं, उनको इतना परेशान किया गया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बावजूद आज सत्य की जीत हुई है। परेशानी जरूर हुई, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को और पूरी टीम को मैं
धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनकी ना सिर्फ उनकी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, पूरे भारत के ईमानदार लोगों की जीत हुई है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, सत्यमेव जयते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और शैतानों का नाश हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो इस देश में सच्चे कट्टर ईमानदार, देश की राजनीति में ईमानदारी से देश के लोगों तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोगों के विरुद्ध में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर के केजरीवाल जी को और बाकी हमारे 5 नेताओं को जेल में डाल करके उनकी जिंदगी के अच्छे दिनों को जेल में डाला, उनके परिवार वालों से अलग किया, झूठे केस किए, आज उनके सब केस 0-0 हो गए। कोर्ट कहती है कि ये झूठे केस है, कोर्ट कहती है कि केजरीवाल ईमानदार है, कोर्ट कहती है कि देश को केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार नेता नहीं मिलेगा। तब शर्म से डूब मरने का समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके मतदारों का आया है कि उनके मतदार कंफ्यूजन में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हर बार जिता रहे हैं। मैं आप सोचो क्यों ये सब केस किया जा रहा है? क्योंकि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्शन जीतने के लिए झूठे दावे पूरे देश के युवाओं किए थे, नौकरियों का, किसानों को इनकम डबल करने का, लोगों को पक्का मकान देने का, नौकरियां बड़े पैमाने देने की, औद्योगिक विकास करने का, उस सब से बचने के लिए हर कुछ समय बाद किसी को कहीं कोई केस डाल देने का और ये बिकाऊ मीडिया उस मुद्दे को चलाती रहती है ताकि सच्चाई लोगों तक न पहुंच सके। आज देश के न्यायतंत्र ने स्टैब्लिश किया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी देश की राजनीति को चेंज करने आई है। हम इस देश की राजनीति को चेंज करेंगे। हम ईमानदारी से लोगों का हक, टैक्स के पैसे उन तक पहुंचाएंगे। हम वो नहीं करेंगे कि आदिवासी को पैसे नरेंद्र मोदी की सभाओं में खर्च हो। हम वो नहीं करेंगे कि दलित और SC ST OBC के जो पैसे है वो मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी को चमकाने में यूज करें। हम ये भी नहीं करेंगे गरीब किसानों कंपनसेशन का पैसा भारतीय जनता पार्टी को चंदे की तरह चला जाए। हम ये भी नहीं करेंगे कि बेरोजगारों को हित न मिले। हम ये भी नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी पापियों ने पाप किया उन सबको एक्सपोज करेंगे। अब आपके पास जवाब लेना है मुझे। आज मालूम है भारत सरकार को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बेचा, भारत को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बेचा है। केस इन पे होना चाहिए, जेल ये जाने चाहें। आज आइंस्टीन फाइल आई है तो मोदी साहब घबरा गए, अमेरिका शरणागति कर ली और अमेरिका ने कहा ट्रेड डील 18% भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी पे 18% भारतीय जनता पार्टी विजय उत्सव मना रही थी। अरे पहले 2.9% था, ये 18% हो गया, 15% ज्यादा बढ़ गया। और सामने इंपोर्ट जो हम करोड़ों रुपया अमेरिका के इंपोर्ट पे ड्यूटी वसूल कर रहे थे और अपने देश के किसानों को, अपने देश के प्रोडक्शन को, अपने देश के व्यापारों को प्रोडक्शन दे रहे थे, उसके सामने 0 टैक्स उनके लिए। ये क्या एब्सेंट फाइल के कारण नहीं है? नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, फिर से आप विचारो, अपने गिरफ्तार में देखो, आप मात्र भ्रष्टाचारी नहीं हो, आप लोग व्यभिचारी भी हो। इसलिए देश को बेच रहे हो। अब समय आ गया है देश के लोगों को जागने का। जय हिंद।